तो चलिए फ्रेंड्स, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं आज यहाँ पे साइंस का दोस्तों 15 फरवरी को आप सभी के एग्जाम्स है। विज्ञान का चाहे प्रथम पाली में हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही वायरल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 40 का जवाब देना है। जैसे मैथ में आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव था, 50 का जवाब देना था, उसी तरीके से 80 में से सिर्फ और सिर्फ 40 का जवाब देना होगा। ठीक है, 24 रहेंगे लघु उत्तरी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 का जवाब देना होगा। 6 आपको दीर्घ उत्तरी रहेंगे, जिसमें से 3 का जवाब देना होगा। ठीक है, टोटल पूर्णांक रहेंगे 80। 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो समय दिए जाएंगे इसमें 2 घंटे 45 मिनट। चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही एग्जाम्स के दिन आप लोगों को आंसर की लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिल जाया करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से हूबहू काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। वीडियो को सारे लाइक कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, चैनल को सारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, बिना समय गवाए अंत तक जरूर देखिएगा, समय कम है इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। पहला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो जानते होंगे सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो हीरा का होता है। हीरा का कितना होता है अपवर्तनांक? 2.42। कितना होता है? 2.42। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का ए के साथ चलना है। चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो मान लेते हैं ये कि लेंस है आपका ये, और ये होता है आपका F1 और ये होता है आपका F2। ठीक है, टोटल मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 का बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो हम लोग जानते होंगे दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का गाड़ी में उपयोग किया जाता है, गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दाढ़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, कहा गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर यहाँ पे होता है R/2। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी, 5 का सी। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए अभिसारी लेंस की अगर बात करेंगे तो ये होगा उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा उत्तल, और अवतल की बात करें तो ये होता है अपसारी लेंस। ठीक है, दोनों में से कोई एक न एक पूछेगा ही आज। तो ऑप्शन नंबर 6 का बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कहा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो बैंगनी का सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका लाल का होता है सबसे ज़्यादा। तो दोनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा, तो इन दोनों को याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे कम बैंगनी का। अगला है 8 नंबर कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। देखिए तारों का टिमटिमाना जो होता है ये आपको प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो हम लोग जानते होंगे सबसे ज़्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो 9 का से उत्तर सी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला देखते हैं, कहा गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन हो या फिर परावर्तन, दोनों के ही दो दो नियम होते हैं। तो 10 का से उत्तर बी के साथ चलेंगे। या तो परावर्तन पूछेगा या फिर अपवर्तन पूछेगा। ठीक है, दोनों के कितने नियम? 2 नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है नेक्स्ट कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहा कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा स्थित ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर 11 का सी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जलता हुआ मोमबत्ती कौन सा यहाँ पे बदलता है। तो जलता हुआ मोमबत्ती जो है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर 12 का बी। रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में। जलता हुआ मोमबत्ती जो बदलता है ना। और ये कभी कभी आप लोगों को ये भी दिया जाएगा कि प्रकाश ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, क्योंकि ये लौ होता है ना उसमें गर्म होता है। तो उस तरह का भी ऑप्शन अगर दिया जाएगा तो वो भी सही हो जाएगा। तो 12 का सही उत्तर बी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक विद्युत सेल है से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत भाग बल की तुलना में क्या कितना हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, कम। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आप लोगों को कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए
प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए किस में? देखिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों का सरणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। और अगर धारिता रहेगा तो धारिता के लिए समांतर क्रम में, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस क्षर का उपयोग होता है वो कौन सा क्षर होता है, ठीक है, किस का? तांबा का, नरम लोहा का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नरम लोहा। अगला प्रश्न है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? देखिए, उच्चतर ताप पर जो है नाभिकीय विखंडन जो है प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो 16 का सही उत्तर ए के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 17 देखते हैं। कहा गया है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने वाली युक्ति को हम लोग बोलते हैं सौर सेल। क्या बोलते हैं? सौर सेल। ऑप्शन नंबर 17 का बी। 18 देख लेते हैं। कहा गया है कि पवन विद्युत यंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी किलोमीटर होनी चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल अगर पूछा जाएगा तो ये सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? देखिए, घरेलू परिपथ में जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा की होती है, अल्टरनेटिंग करंट। 20 का सही उत्तर ए के साथ चलेंगे, एसी का। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वर्ण विक्षेपण संभव है कहाँ पे? असंभव बोला गया है। देखिए, वर्ण विक्षेपण जो है असंभव हो जाएगा, वो आपका फाइबर में हो जाएगा, ठीक है। फाइबर में असंभव है, बाकी सारी जगह संभव होगा। अगला है यहाँ पे कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है किस? ऊपर, नीचे, आधार से दूर या फिर आधार की ओर? देखिए, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को जो मोड़ देता है वो आधार की ओर मोड़ देता है, ठीक है, अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि ये अभिक्रिया किस तरह का है? देखिए, काफ़ी बार बता रखा है ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीडेशन। जब दो यहाँ पे एलिमेंट जो है बन के एक बड़ा एलिमेंट बनाएगा प्रतिफल प्रोडक्ट के रूप में, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। किस तरह की? उपचयन अभिक्रिया। और जब इस तरीके से होगा तो ये विस्थापित होगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगला देखते हैं कि खाने वाला सोडा का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? NaSCO3, ठीक है। और ये होता है धोवन सोडा, मतलब धोने का सोडा, ठीक है, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। सही उत्तर यहाँ पे 24 का ए के साथ चलेंगे हम लोग, NaSCO3। अगला देखते हैं। कहा गया है यहाँ पे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम। देखिए, एक अधातु होता है, एक धातु होता है। जब धातु पूछा जाएगा तो पारा होगा, और अधातु जब पूछा जाएगा अधातु तो ब्रोमीन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग Br से निरूपित करते हैं। यहाँ पे मरकरी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? देखिए, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व He है, ठीक है। हीलियम, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, ठीक है, जेनॉन होता है और रेडोन होता है। इस सभी को आप लोग को याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? पीला, लाल, गुलाबी, हरा। 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया है आपका कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो आपका कौन सा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो है CO2। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है सल्फर की? तो सल्फर का 8 होता है। कितना होता है? सॉरी, सल्फर का कितना होता है यहाँ पे? 16 होता है। कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का 8 होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में विलय होता है। क्या होता है? विलय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 का एक करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, आयनित होता है, आयोडाइज्ड होता है। ये आप लोग को याद रखिएगा। 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड। ये प्रश्न काफ़ी बार देखने को मिलेंगे और ये पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं? देखिए, अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? अल्कलाइन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे
कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो उसका नाम है आपका Cu, क्या है, कॉपर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है 33 नंबर। अब देखो यहाँ पे ये कौन सी अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया बताया गया है इसमें, तो यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगला देखते हैं, कहा गया कि सिलिकॉन कौन सा धातु है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है, सिलिकॉन उपधातु। सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, यह सारे क्या है आपका एक उपधातु है। अगला है यहाँ पे कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। क्या बोलते हैं, नोबेल गैस है। ऑप्शन नंबर 35 का डी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चौक का। ठीक है, तो चौक का रासायनिक सूत्र की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड की बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पे SO2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है, तो एल्काइन हम लोग जानते हैं CnH2n-2 होता है। तो देख लेते हैं किस पे ये बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका CnH2n। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा 38 का। ठीक है, 39 देखते हैं, इसका आयुपेक नियम पूछा गया है। तो देखिए आयुपेक नियम यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से, तो इसका आयुपेक नियम बताना है। ठीक है, तो C2H5 लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका मेथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। ऑप्शन नंबर 39 का ए। चलिए 40 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, इथेनोइक अम्ल या फिर इनमें से सभी। तो ये एथेनॉल हो जाएगा, तो 40 का सही उत्तर सी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ पे 1 से 40 तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखा। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है पहला में फिजिक्स का। देखिए ये फिजिक्स का है। ठीक है, 8 टोटल रहेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 का जवाब देना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखना है। बायोगैस संयंत्र क्या होता है, बायोगैस प्लांट। अगला है कि ओम के नियम में कौन सी राशि अचर रहती है, इसके बारे में आप लोग को व्याख्या करना है थोड़ा सा 2 लाइन। अगला है कि वायवीय प्रकीर्णन तरंग लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करती है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला है यहाँ पे कि आँख की समंजन क्षमता से आप लोग क्या समझते हैं। अगला है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई क्या होती है। बड़े बांधों के निर्माण में आने वाली समस्याओं को लिखना है। नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। ये 8 प्रश्न में से 3 प्रश्न आप लोगों को यहाँ से रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, और ये उत्तर लेंस अवतल लेंस में अंतर ये सारे मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था। ठीक है, पहले वाले वीडियोज में। चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री का देखते हैं। कहा गया है यहाँ पे केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स का लघु उत्तरीय यहाँ पे देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय में कहा गया कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्टि धारा से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करनी है। अब देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालने की एक विधि का वर्णन कर। इस दोनों में से केवल और केवल एक का आप लोगों को यहाँ पे आंसर करने हैं। ठीक है, चलिए अब केमिस्ट्री का देख लेते हैं। कहा गया कि उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ इसको व्याख्या करना है। अगला यहाँ पे कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। अगला है कि जिंक को आयरन सल्फेट विलयन में डालने से क्या होता है। अगला है कि संक्षारण क्या है, सुधारण समझाए। शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है यहाँ पे। अगला है कि अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों। हीरे विद्युत का कुचालक होता है किंतु ग्रेफाइट सुचालक, ऐसा क्यों, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए दीर्घवृत्तीय प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है कि निम्नांकित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखें। इस चारों में से आप लोगों को लिखना पड़ेगा संरचना सूत्र, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगला है मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दें। मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन करें। ये भी 5 नंबर के, दोनों में से कोई ना कोई एक आप लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस देखे हैं। अब बायोलॉजी का देख लेते हैं थोड़ा सा। बायोलॉजी का है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बताना है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। DNA आनुवांशिकता का आधार है कैसे, इसको आप लोग को बताना है। शोषण और दहन में अंतर लिखना है कोई 2। अगला है कि ग्लाइकोलाइसिस से आप लोग क्या समझते हैं। किन्हीं 4 पादप हार्मोनों का नाम लिखे। निम्नलिखित के पूर्ण रूप लिखे, OC का UCD का, इसको देख लेना है। और यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षेप में वर्णन करें। मनुष्य में पाचन क्रिया को पाचन तंत्र के निम्नांकित चित्र के साथ समझाएं। इस दोनों में से केवल और केवल एक का जवाब देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं 1 से 40 तक ऑब्जेक्टिव, और जो आप लोग को सब्जेक्टिव था वो मैं आप लोग को बताया है।
यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जाइए आप लोग एग्जाम्स दे के आइए, प्रथम पाली और द्वितीय पाली के छात्र। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग आंसर की के साथ। बाय बाय सभी को।